सो आज की जो क्लास है दैट इज ऑन द चैप्टर दैट इज नोन एज मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ सेल। ठीक है जनाब, देर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, बेसिक टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट. One is passive transport, another one is active transport. देखो, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है? सी, पैसिव ट्रांसपोर्ट कैन हैपन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन नॉन लिविंग थिंग. सही, इट कैन हैपन इन बोथ. पैसिव ट्रांसपोर्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग दोनों में हो सकता है. वेयर एज इन द केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. बस इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकता है. दूसरी बात, active transport requires energy, whereas in the case of passive transport, it does not requires energy. एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती. अब सवाल ये है कि कौन से चीजें होती जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आती, और कौन है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है? अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो एक ही चीज है, वो खुद एक्टिव ट्रांसपोर्ट है. और पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता है हमारे पास डिफ्यूजन और ओस्मोसिस. डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है. पैसिव ट्रांसपोर्ट, देखो, पैसिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में. डिफ्यूजन किसी में हो सकती है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में. ऑस्मोसिस भी मॉलिक्यूल्स में होता है, लेकिन सिर्फ किसकी मूवमेंट? वाटर की मूवमेंट को कहते हैं हम, वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं. सेम गोज विथ हेयर. एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन से मॉलिक्यूल्स में होगा? सॉलिड, लिक्विड और गैस में. ठीक है. डिफ्यूजन हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में होती है. ऑस्मोसिस हाई टू लो में होती है. और एक्टिव ट्रांसपोर्ट लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन में होती है. मूवमेंट लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन में होती है. सही. ठीक. ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया. मैं वापस से इसको थोड़ा सा इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ. देखो, अगर सेल में से मूवमेंट होनी है इनटू या आउट, सेल से बाहर किसी चीज को जाना है या सेल से सेल में अंदर अगर आना है, तो या तो वो
पैसिवली जाएगी या एक्टिवली जाएगी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के थ्रू जाएगी। अगर सॉलिड, लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और वो हाई से लो की तरफ जा रहे हैं तो डिफ्यूजन के थ्रू जाएगी। वाटर मॉलिक्यूल कर रहा है तो ऑस्मोसिस के थ्रू होगी। और अगर मॉलिक्यूल्स लो से हाई जा रहे हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अच्छा, ये कोई, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। इट्स इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, क्योंकि इट्स जस्ट द बेसिक्स दैट यू आर बीन, आप अभी अब बना रहे हो, तो ऐसे ऐसे और क्लियर हो जाएगा। फिर डिफ्यूजन में may require it may require partially permeable membrane। डिफ्यूजन में देखो, एक बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा एक टेक्निकल ग्लिच है इसमें कि मे रिक्वायर्ड, शायद जरूरत हो। ये पेपर वन में बहुत काम आएगा तुम लोगों को। मे रिक्वायर, डिफ्यूजन में मे रिक्वायर, बट इन द केस ऑफ osmosis and in the case of active transport it requires partially permeable membrane। सही। अब इन चीजों को अच्छी तरह समझ लो। अच्छी से समझ लो क्या बोल रहा हूं। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स का होगा। फिर बोल रहा हूं, अगर किसी भी चीज को सेल से बाहर जाना है या सेल के अंदर आना है तो या तो वो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगी। वाटर को मूव करना है तो वो तो डेफिनेटली ऑस्मोसिस के थ्रू मूव करेगा। अगर मॉलिक्यूल्स को करना है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन के थ्रू करेगा। डिफ्यूजन के थ्रू मूव कब करेगा? जब वो हायर से लोअर जा रहा हो। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब वो हायर से लोअर आ रहा हो, मूवमेंट हो रही हो। सही है। ठीक है। बात यह है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस लिविंग नॉन लिविंग सब में हो सकता है और एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिर्फ लिविंग में होगा और एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सही है। सही है। अच्छा जी। डिफ्यूजन, ओस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, लेट मी मेक वन थिंग अगेन क्लियर टू यू पीपल। ये तीन वो फिनोमेनाज हैं जिनसे मटेरियल सेल से अंदर या बाहर जाता है। when we need to transport things in and out of the cell, तो we do it by either by active transport, osmosis और diffusion। ठीक है।
ओके, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मूवमेंट मॉलिक्यूल की हायर से लोअर की तरफ, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो बात मैंने आपके सामने भी लिखी है, उसको मैं एक एक ग्राफ में ड्रॉ करके दिखाता हूं। इफ आई एम एबल टू डू दैट, कॉन्सेंट्रेशन वाई पे और एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम रख दिया। एक मर्तबा इसको देख लो, कॉन्सेंट्रेशन मैंने वाई पे रखा है और एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम रखा। टाइम तो जीरो से स्टार्ट होगा, लेकिन क्योंकि फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, तो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। अब अगर आप देखो तो जीरो टाइम से स्टार्ट किया मैंने, लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है आगे और वो फ्रॉम हायर टू लोअर जा रहा है। तो इज इट गोइंग डाउन और इज इट गोइंग अप? द ग्राफ इज गोइंग डाउन, राइट? तो हम बोलेंगे डाउन द कॉन्सेंट्रेशन, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन। स्लोप को मैथमेटिकल लैंग्वेज में ग्रेडियंट बोलते हैं, तो डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, इसको ना भी छोड़ो, ये तो एक्चुअली इसकी इंटरप्रिटेशन है। ये देखो, जब मॉलिक्यूल्स को हाई से लो जाना होगा, जब मॉलिक्यूल्स को हाई से लो जाना होगा, तो किसके थ्रू जाएंगे? डिफ्यूजन। अब सिंपल है, घर में आपके पास एक रखा हुआ है परफ्यूम। परफ्यूम की बोतल के अंदर कंटेंट ज्यादा है, कंसंट्रेशन हाई है। आपने प्रेस किया, वो फ्रॉम हायर टू लोअर चला गया, रूम में डिफ्यूजन हो गई फ्रेग्रेंस की। ये डिफ्यूजन है भाई। तो फ्रॉम हायर टू लोअर आया है। सही है। अब इसी तरीके से सेल है, सेल के अंदर कोई पार्टिकल जा रहे हैं फ्रॉम हायर टू लोअर, तो किसके थ्रू जा रहे हैं? डिफ्यूजन के थ्रू जा रहे हैं, सिंपल। अब आ जाओ ऑस्मोसिस पे। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, अभी बता था, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर। हायर क्या? सुन लो सिर्फ, बताता हूं थोड़ी देर बाद। हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। जहां वाटर का पोटेंशियल ज्यादा है, वहां से कम की तरफ जाना। सही है। इन प्रेजेंस ऑफ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब मैं इसी चीज को यहां पर भी ग्राफ के अकॉर्डिंगली बनाता हूं। अब क्योंकि डिफ्यूजन में तो कंसंट्रेशन था, यहां है एक- यहां पर है हमारे पास वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल हमारे पास वाई पे आ गया और एक्स पे टाइम आ गया। तो फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल।
फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। जब हमने हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन किया तो हमने बोला डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट। अब यहां करने फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, तो बोलेंगे डाउन द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। सही। मैं जो ये आखिरी लाइनें मैंने लिखी हैं, जो यहां लिखी है ये, और ये जो लाइन लिखी है, ये तो ग्राफ का इंटरप्रिटेशन, असल चीज तो ये ऊपर है, ये इज द रियल वन। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इन द केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट थिंग इज डिफरेंट। ओके, द थिंग इज, okay, the thing is different here in the case of active transport. And what is it? Movement of molecules. इसमें भी सिर्फ मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। लो से हाई जा रहा है। अब चलो फिर वापस से मैं जो मैंने समझाया उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूं, तो दे देते हैं। ये है टाइम, ये है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। अब वो बोल रहा है मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर। ठीक है। अब जब यहां बनाया था तो वो फ्रॉम हायर टू लोअर बनाया था, यहां बना रहा है फ्रॉम लोअर टू हायर। जब हायर टू लोअर बनाया था तो बोला था डाउन द ग्रेडियंट, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं यहां पर एक एक चीज जो मैं हमेशा आई रियली वांट टू डिस्कस विद माय किड्स इज दैट बेटा, वेन एवर यू आर डूइंग these kind of analysis, these kind of definition writing, make sure that you are sane enough to एक्चुअली टेल के जो आप बता रहे हो वो सही है। मतलब देखो, यहां आपने लिख लिया डाउन, समझना बात को, यहां आपने क्या लिखा, डाउन। सही, इधर इधर डाउन लिख दिया आपने, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन आई हैव सीन मेनी पीपल राइटिंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या लिखते हैं, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। बेटा, माय क्वेश्चन इज that if this is down the concentration gradient, then why it is against the concentration gradient? It should be, it should be up the concentration gradient. Now that is something sensible. Up the concentration gradient. सही। अच्छा, अब मैं एक और चीज क्लियर करूंगा। इन प्रेजेंस ऑफ प्लीज इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन प्रेजेंस ऑफ पार्शियली permeable membrane। चलें, नाउ लेट्स मेक एन अमेंडमेंट इन इट। समझिएगा बात को। I just said previously that active transport only happens in living organisms, right? Plus, we are discussing movement into and out of cell. एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही लिविंग ऑर्गेनिज्म में और सेल में हो रही है, राइट। और सेल में जो पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। तो हम यहां लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ
सेल में, क्योंकि वही तो पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन है इन प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. रिक्वायरिंग एनर्जी फ्रॉम रेस्पायरेशन. अब रेस्पायरेशन का वर्ड मैंने बाद में बताना है क्या होता है. वो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होता है. ठीक. तो ये आपके पास एक कंप्लीट, अच्छी, बहुत अच्छी डेफिनेशन आ गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट की. डिफ्यूजन भी हो गया, ऑस्मोसिस भी हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो गया. ठीक. अंडरस्टैंडेबल, वर्केबल. व्हाट इज वाटर पोटेंशियल एज वी डिस्कस्ड इन, यहाँ पर इसमें ऑस्मोसिस में कि जी डाउन, हायर टू वाटर, लोअर वाटर पोटेंशियल. व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? वाटर पोटेंशियल की एक छोटी सी, वो क्या कहते हैं, एक डेफिनेशन, एंड दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ वाटर इन अ इन अ सॉल्यूशन. मतलब, और अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन अ सॉल्यूशन. अब मैं इसको, अच्छा, अभी मैं बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली फिर मैंने इसको डिस्क्राइब करना था, बहुत डिटेल में करना है, एंड दैट विल बी डूइंग इंशाल्लाह लेटर. लेकिन एक छोटा सा ब्रीफ सा अगर मैं आपको समझा सकूं. अब फॉर एग्जांपल ये एक हमारे सामने एक बीकर है. सही. इस बीकर में हमारे पास पानी, वाटर, सिंपल वाटर. अब एक क्वांटिटी होगी ना वाटर की, वाटर की क्वांटिटी. अब इसी वाटर में मैंने सॉल्ट ऐड कर दी. पहले सिर्फ क्या था? वाटर. अब क्या हो गया? वाटर एंड सॉल्ट. तो टेक्निकली वाटर के मॉलिक्यूल कम होना शुरू हो गए, बढ़ना शुरू हो गए? कम हो गए. क्यों? क्योंकि सॉल्ट बढ़ना शुरू हो गई. मैंने इसमें और सॉल्ट ऐड कर दिया, फिर और सॉल्ट ऐड कर दिया. मॉलिक्यूल तो उतने ही रह रहे हैं वाटर के, लेकिन साथ साथ क्या बढ़ रहा है? सॉल्ट बढ़ रहा है. तो वाटर का पोटेंशियल और स्ट्रेंथ कम होते जा रही है, मॉलिक्यूल्स कम होते जा रहे हैं. हु इज टेकिंग ओवर? द सॉल्ट. तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा. एक सीधी सी कहानी एक और बताया था, ताकि जब मैं उसको लेटर समझाऊं तो आपको समझ आ जाए. ये दो बीकर्स हैं, ए और बी. इसमें 30% सॉल्ट सोल्यूशन है, और इसमें हमारे पास 60% सॉल्ट सोल्यूशन है. इसमें कितना है? 30. इसमें कितना है? 60. ऐसा ही है. 30% सॉल्ट सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? 70% वाटर. और 60% सॉल्ट का मतलब क्या हुआ? 40% वाटर. तो भाईजान ज्यादा पोटेंशियल किसमें है पानी का? इसमें. इसमें कम है, इसमें ज्यादा. सिंपल. 30 + 70 इज टू 100%. 60 + 40 100%. तो जहां पर वाटर कम होना शुरू होगा, तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगी. ठीक है. सिंपल. सिंपल इज दैट. ठीक है. तो आई होप ये क्लियर हो आपको वाटर पोटेंशियल. ठीक है.
फर्दर जो एग्जांपल्स हैं दैट विल बी ऑब्वियसली टोल्ड यू, वी विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन लेटर लेक्चर्स इंशाल्लाह। ठीक है।